इजराइल ईरान पर बम वर्षा कर रहा है तो ईरान भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में IRGC ड्रोन्स मार रहा है, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। जंग के 25वें दिन ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 78वीं लहर शुरू कर दी है। ट्रंप के शांति प्लान पर क्यों नहीं तैयार है ईरान? ट्रंप के युद्ध विराम की वजह क्या है? क्या इतने बड़े हमले से घबरा रहे हैं या बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 21 मार्च को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद आज सुबह 5 बजे खत्म हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान के खिलाफ अगले 120 घंटे तक हमला नहीं करेंगे। We're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us, and I would say at the end of this period I think it could very well end up being a very good deal for everybody, as good as if we went all the way and just literally annihilated the place, which if we don't have to do that, that would be a good thing, not a bad thing. In addition, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद फैसला लिया गया है, इसीलिए उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध को 5 दिन का ब्रेक दे दिया है। मतलब 48 घंटे के भीतर ट्रंप ने यू टर्न मार दिया। 21 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट को तबाह कर देंगे, ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिनों तक वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध विराम के लिए ईरान के एक सम्मानित नेता से बात हो रही है। a top person, don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. अमेरिका के 5 दिन के युद्ध विराम को ट्रंप की चाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के 5 शक्तिशाली युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड, USS कॉमस्टॉक, USS न्यू अलायंस और USS त्रिपोली शामिल है। ये सब कोई मामूली युद्धपोत नहीं है। इन युद्धपोतों में स्पेशल मरीन कमांडो तैनात हैं, जो ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ईरान के पावर प्लांट को अटैक करना चाहते हैं, ईरान को अंधेरे में डुबोना चाहते हैं। 5 दिन बाद ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने के लिए ट्रंप ने जो प्लान बनाया है, उसके मुताबिक ईरान के 3 पावर प्लांट को तबाह करने के लिए 3 प्रकार के बम वर्षक विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले B-2 बॉम्बर से अटैक किया जाएगा, जो चुपके से घुसकर ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करेगा। फिर B-1 बॉम्बर कम ऊंचाई पर पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ पावर प्लांट के पास पहुंचेगा और निशाना बनाएगा। इसके बाद B-52 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ईरान की मिसाइलों को चकमा देते हुए पावर स्टेशनों तक पहुंचेगा और कूलिंग टावरों से लेकर ट्रांसफार्मर तक हर चीज को तबाह कर देगा। दरअसल ट्रंप ईरान के बिजली उत्पादन की क्षमता को खत्म करना चाहते हैं, ताकि एक साथ पूरा ईरान अंधेरे में डूब जाए। इसीलिए टाइम बाय कर रहे हैं। तभी तो ईरान ट्रंप के दावों को फेक बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबफ ने दावा किया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। वित्तीय और तेल बाजारों में हेरफेर के लिए अमेरिका ये फेक न्यूज फैला रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों तेल के दलदल में फंसे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान की जनता हमलावरों के लिए पूर्ण और कठोर दंड की मांग करती है। सभी ईरानी इस लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने सर्वोच्च नेता और जनता के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं।
ईरान ने साफ साफ दो टूक शब्दों में ट्रंप के पीस प्लान को खारिज कर दिया। साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ अपनी 78वीं लहर की शुरुआत कर दी। ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। ईरान ने कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। ईरान ने ट्रंप को क्लियर और लाउड जवाब दे दिया है कि जब तक अमेरिका की इन शर्तों को नहीं मानता तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेगा। ईरान की पहली शर्त है कि भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त है कि जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तीसरी शर्त है कि ईरान पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाया जाए। تا گرفتن همه خسارات ما، تا برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی و تا گرفتن یه تضمین حقوقی بین المللی در عدم مداخله ایران در عدم مداخله آمریکا در مسائل ایران این جنگ ادامه داره و توضیح میدم چرا ما چنین تصمیمی گرفته شده. هم ملت ما، هم رهبر ما، هم نیروهای مسلح. من در مصاحبه خواهم گفت که بحث ما با آمریکا فقط جنگ 12 روزه و جنگ رمضانه یا نه یه ماجرای 47 ساله است که همینجا دیگه ما باید پایان بدیم به این مسئله. ईरान को ट्रंप के किसी बयान पर यकीन नहीं है, इसीलिए मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ मिसाइलें मार रहा है।